गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज इफ्तिखार हुसैन अंसारी। सो आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका फोर्थ यूनिट, जो कि आपका सॉरी, लिपिड मेटाबॉलिज्म। और लिपिड मेटाबॉलिज्म में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप वाइज की। सबसे पहले जो ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल है, फॉस्फोलिपिड है या कोलेस्ट्रॉल है, वो कैसे सिंथेसिस होती है। एज वेल एज हम इसमें आपके पास और एक सब टॉपिक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, फिर उसके एनर्जेटिक्स, फिर इसके बाद हम कीटोन बॉडीज पे चले जाएंगे, जो आपका लास्ट सब टॉपिक है लिपिड मेटाबॉलिज्म में। सबसे पहले अगर हम लिपिड्स की बात करें तो फिर लिपिड्स का जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। लेकिन उनमें जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिपिड्स, अगर हम देखेंगे किन चीज़ों को, कौन से चीज़ को हम, कौन से मॉलिक्यूल्स को हम लिपिड कह सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि उन चीज़ों को आप लिपिड्स कह सकते हैं हैविंग स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। उनमें स्ट्रक्चरली बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, वेरिएशंस आ सकती है। लेकिन उनका जो, अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की, तो फिर वो प्रॉपर्टीज़ कॉमन होंगे। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज़ में ये इनसॉल्युबल होगा वाटर में, सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। और इनमें अगर हम मेन ग्रुप्स की बात करें तो फिर लिपिड्स को तो जनरली हम ग्रुप वाइज अगर हम देखेंगे, तो फिर अगर हम लिपिड को क्लासिफाई करेंगे तो फिर आप उसको लिपिड को क्लासिफाई करते हो ग्रुप वन लिपिड में, ग्रुप टू लिपिड में, फिर डिराइव्ड लिपिड में और मिसलिनियस लिपिड में। उनमें से अगर हम देखेंगे जो मेन मेन ग्रुप्स है उन चारों में से, तो फिर आपके पास यहाँ पे ट्राइग्लाइसराइड आ जाती है, फॉस्फोलिपिड आ जाती है और स्टेरॉइड्स आ जाती है। ये जो है तीन मेन ग्रुप से लिपिड्स में, ठीक। सो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइग्लाइसराइड्स के बारे में। ट्राइग्लाइसराइड जो है एक सिंगल ग्लाइसरॉल बैकबोन के साथ जब तीन फैटी एसिड जुड़ी हुई होती है तो फिर उसे बोलते हैं ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड जो है तब बनती है जब कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और बिटवीन हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ ग्लाइसरॉल एंड कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ थ्री फैटी एसिड। यानी कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो अगर हम बात करेंगे इसमें ग्लाइसरॉल बैकबोन की, तो फिर ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका ग्लाइसरॉल बैकबोन बनाता है। और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका बनाता है फैटी एसिड वाला रीजन। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका बॉन्डिंग अगर आप देखने को मिल अगर यहाँ इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा, इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे जो है इसका बॉन्डिंग है। ये कैसे बना है? ये जब हाइड्रोक्साइल ग्रुप है हमारे ग्लाइसरॉल का, वो ऐड होता है, वो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, डिहाइड्रेशन होती है, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाती है। तो फिर यहाँ पे जो है इसके हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ग्लाइसरॉल के हाइड्रोक्साइल ग्रुप और हमारे फैटी एसिड के जो कार्बोक्साइल ग्रुप है उसके साथ जब ज्वाइन हो जाती है तो फिर यहाँ पे आपके पास बन जाती है ईस्टर बॉन्ड, और इसी तरीके से आपका ट्राइग्लाइसराइड बनी हुई होती है। ट्राइग्लाइसराइड को बोलते हैं ईस्टर्स, क्योंकि ये जो है अल्कोहल और फैट दोनों मिल के बनी हुई होती है। दैट्स व्हाई दिस आर नोन एज ईस्टर्स, ठीक। फर्दर अगर हम ग्लाइसरॉल की बात करें तो फिर ग्लाइसरॉल जो है अल्कोहल का एक डिराइवेटिव है। ये एक अल्कोहल है जो कि डिराइवेटिव है ग्लाइसरॉल्डिहाइड का। और इसके तीन मेन हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं। और ये जो है अगर हम बात करेंगे इस ट्राइग्लाइसराइड के, ये इसका जो है ग्लाइसरॉल जो है इसका जो है बैकबोन बनाता है, इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद करती है, ठीक। तो फिर यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपका ग्लाइसरॉल है वो एक अल्कोहल है, अल्कोहल डिराइवेटिव है ग्लाइसरॉल्डिहाइड का। और ये जो है हमारे ट्राइग्लाइसराइड को बैकबोन प्रोवाइड करती है, यानी कि उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक। फर्दर अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें जो कि रेड से आपको मार्क किया गया है, तो फिर अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें तो फिर बायोलॉजिकल सिस्टम में 70 टाइप से ज़्यादा आपके पास फैटी एसिड देखने को मिलता है। और उनके जो है, लेकिन सभी के पास क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन चेन जो इसका लास्ट वाला पोर्शन है वो बहुत लंबा होता है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होता है इनका। और इसके टर्मिनल पॉइंट पे यहाँ पे कार्बोक्साइल ग्रुप आपको देखने को मिलता है। अगर हम देखेंगे फैटी एसिड में वेरिएशंस, तो फिर उनमें जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है फैटी एसिड्स की तो फिर उनके प्रॉपर्टीज़ के बिना पे फैटी एसिड्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक।
फर्दर अगर हम नोमेनक्लेचर हम नहीं देखते हैं, डायरेक्ट हम ट्राइग्लाइसराइड पे आते हैं। ये जो है एनहाइड्रस स्टेट में आपको देखने को मिलता है। नॉन पोलर होती है, प्रोवाइड 6 टाइम्स एनर्जी प्रोवाइड करती है एक ग्लाइकोजन से, ऑफ हाइड्रेटेड ग्लाइकोजन से, ठीक। और यहाँ पे जो इसका अगर हम ट्राइग्लाइसराइड की बात करें तो फिर ये लार्ज क्वांटिटी में सेल्स में स्टोर रहती है। अदर सेल कंपोनेंट के साथ ये नॉन रिएक्टिव होती है। और ये जो है लिपिड ड्रॉपलेट्स में आपको मिसलिनियस में आपको देखने को मिलता है। सॉरी, मिसलिनियस नहीं है, सिग्रीगेटेड इनटू लिपिड ड्रॉपलेट्स, यानी कि ये आपको देखने को मिलता है छोटे छोटे लिपिड ड्रॉपलेट्स में ट्राइग्लाइसराइड। और ये जो है साइटोसोल के ऑस्मोलैरिटी को कोई भी इफेक्ट नहीं देता है ट्राइग्लाइसराइड, ठीक। फर्दर ट्राइग्लाइसराइड जो है हमने अभी बोला कि ये जो है मेजर जो है एनर्जी स्टोर, जो मेजर फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी है बॉडी में। और ये जो हार्मोन होते हैं, ग्लूकागोन होती है, एपिनेफ्रिन होती है, स्टाइल कोलिन, एसीटीएच है, ये जो है ट्रिगर करता है फैटी एसिड के रिलीज को फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू से जब फैटी एसिड को रिलीज करवाना होता है तो फिर ये वाले हार्मोन्स जो है काम करते हैं, ठीक। एडिनाइल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक। फर्दर अगर हम देखेंगे, ये जो ट्राइग्लाइसराइड की बात करें या फैटी एसिड की बात करें तो फिर इनका जो काम क्या होता है, ये जो है एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करती है लीवर में, हार्ट में, रेस्टिंग स्केलेटल मसल में, ठीक। और ये हाइबरनेटिंग जो एनिमल्स है, जो हाइबरनेट करते हैं एनिमल्स, फॉर एग्जांपल अगर हम बियर्स की बात करें तो फिर फॉर एग्जांपल माइग्रेटिंग बर्ड्स की बात करें तो फिर उनमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करती है। विंग्स में माइग्रेटिंग बर्ड्स में जो है वो फीड नहीं करती है ज़्यादा, वो जो है माइग्रेटिंग बर्ड्स है तो फिर वो ज़्यादा डिस्टेंस जो है उड़ती है, वो फ्लाई करती है ताकि वो जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। तो फिर वहाँ पे जो है ये फैटी एसिड जो है एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करती है। और हाइबरनेटिंग एनिमल्स में आपको पता है कि वो खाना नहीं खाते हैं, वो हाइबरनेटिंग स्टेट में रहते हैं। तो फिर वहाँ पे उनको उनके बॉडी को एसेंशियल जो उनके कंपोनेंट्स से उनको एक्टिव रखने में मदद करती है, एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करती है, ठीक। फर्दर अगर हम ट्रांसपोर्ट्स की बात करें तो फिर अगर हम फैटी एसिड्स की फर्दर बात करें तो फिर ये जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड्स। और ये जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो इनके ट्रांसपोर्टेशन में, फैटी एसिड्स के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, कोलेस्ट्रॉल फ्री फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है और स्टेरिफाइड फॉर्म में भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि किसी अल्कोहल ग्रुप के साथ जुड़ी हुई होती है और वो जो है ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ठीक। फर्दर अगर हम ट्राइग्लाइसराइड की बात करें तो फिर ट्राइग्लाइसराइड जो है डिग्रेड होने पे ही, अगर हम देखेंगे ट्राइग्लाइसराइड डिग्रेड होना पड़ता है ताकि वो ट्राइग्लाइसराइड है कोई सेल जो है उसे एब्जॉर्ब कर सके। यानी कि ट्राइग्लाइसराइड डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, उन्हें डिग्रेड होना पड़ता है ताकि वो सेल के अंदर जा सके, ठीक। अगर अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो फिर लीवर होता है और जो एडिपोज टिश्यू होती है वो जो है मेजर साइट होता है ट्राइग्लाइसरॉल का। ट्राइग्लिसरॉल जो सिंथेसिस जो होना होता है, यानी कि ट्राइग्लिसरॉल जब जहाँ बनती है तो फिर यहाँ पे जो है मेनली ये एडिपोज टिश्यू में आपको देखने को मिलता है और लिवर में देखने को मिलता है। अगर हम एडिपोज टिश्यू में बात करें तो फिर यहाँ पे जो ट्राइग्लिसरॉल का सिंथेसिस होता है वो स्टोरेज पर्पज से होता है। वेयर एज अगर हम लीवर की बात करें तो फिर यहाँ पे जो है ये लीवर में एज ए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे जो है ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल का सिंथेसिस होता है और ये सिक्रेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और यहाँ पे जो है ये जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद इन द बॉडी, ठीक। फर्दर अगर हम ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल की बात करें तो फिर ये सिंथेसाइज किया जाता है बाय एस्टरिफिकेशन ऑफ, जो हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था कि यहाँ एस्टरिफिकेशन हो रहा था ग्लाइसरॉल बैकबोन का विद दिस फैटी एसिड। तो फिर यहाँ पे जो है फैटी एसाइल को एंजाइम है जो है वो एस्टरिफिकेशन होता है उसका ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट के साथ या ड्राई हाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट के साथ। और यहाँ पे आपके पास जो है ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल बनती है, ठीक। और ये बायोसिंथेसिस पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट।